नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेड कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब? देखा जाए तो आज भी पूरी तरीके से रेंज बाउंड में रह गया बाजार। और आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। आपको कल जैसा कि बताया गया था कि निफ्टी जो है वो वापस से अपने नो ट्रेड जोन में ही है। डाउन साइड में यदि मैं आपको बताया गया था कि 23,680 से लेकर के 23,650 के बीच में अच्छा खासा सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चाहे आप पुट राइटिंग बोलो, चाहे आप मूविंग एवरेज का बात करो, दोनों तरफ से देखा जाए तो आज सपोर्ट उस रेंज में मिला। आज यदि आप देखो तो आज का लो 653 का है, ठीक है, 23,653 का है। कल का हमारा लेवल्स का था, आपको मैं एग्जैक्टली दिखा देता हूं। आपको बोला गया था कि 680 के नीचे यदि आपको एक 15 मिनट के चार्ट पर क्लोजिंग देखने को मिले तब जाकर के आप नीचे का लेवल्स देख सकते हो, नहीं तो आपको एक रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिलेगा। नो ट्रेड जोन में निफ्टी घूमता रहेगा। और ऊपर की साइड में आपको 870 का लेवल दिया गया था। चलिए देखते हैं कि आज का हाई क्या है। आज का हाई 854 का है, जैसा कि आपको कल ऐसे भी बताया गया कि 23,869 ये फर्स्ट डे बना। दूसरे दिन क्या हुआ? 23,867 ये सेकंड डे बना। फिर उसके बाद क्या हुआ? 23 लगभग आज जो बना है 854, तो ये थर्ड डे बना। तो ये रेंज जो है वो भी थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। तो इस वजह से आपको एक तरीके से समझ में आया कि कितना अच्छा खासा टाइम पास चल रहा है। ये इसको हम लोग बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। अब टाइम वाइज करेक्शन की वजह से यहाँ पर एक अच्छी बात ये हो जाती है बाजार में कि यदि जब ये करेक्शन पूरा होगा और बाजार जब अपने रेंज के बाहर निकलेगा तो एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अभी भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कल है आपकी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी। तो क्या तो कल अगेन वापस से आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ सेंसेक्स एक्सपायरी, उसमें शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। लेकिन क्योंकि बाजार में वॉल्यूम जो है वो अभी लो है, वो अभी कम है, क्योंकि F2 का भी पार्टिसिपेशन कम है और इंडियंस भी जो है, जो D2 है, उनका भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अभी छुट्टियों में अभी थोड़ा थोड़ा मूड बन जाता है। इस वजह से यहाँ पर आपका जो सेंसेक्स में है एकदम टाइट रेंज में रह जाएगा, ऊपर नीचे मतलब लॉक करके रह जाएगा, जिसकी वजह से कल भी ऐसा हो सकता है आपको ऐसे ही थोड़े डोजी कैंडल देखने को मिले। मैं आपको ये यहाँ पर ग्रीन में दिखा रहा हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पर इस दिन देखने को मिला था लगभग 2 दिन पहले। ऐसा हो सकता है कल के सेशन में भी एक रेंज बाउंड सा बाजार रह जाए। तो अगेन यहाँ पर अभी फिलहाल लेवल्स में कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट स्टिल आपको देखना हो तो 23,850 से लेकर के, क्योंकि आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी क्लियर हो चुकी है, तो 23,850 से लेकर 23,870। तो एग्जैक्ट फिगर तो देखो 23,870 ही आता है, चाहे वो 854 क्यों ना हो जाए। हमारा जो मेन फिगर है 23,870 रहेगा। अब इसके ऊपर यदि निकलता है तब अगेन आपका 24,000 इस बार कंफर्म हो जाएगा और आराम से आ जाएगा, बिकॉज वहां पर हमारे पास कोई भी कॉल राइटिंग के लेवल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। और यदि मान लो 24,000 से भी ऊपर चला जाता है तो इन दैट केस आपका जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आएगा वो ऑलमोस्ट इस लेवल तक आएगा। लगभग यदि हम लोग इसको चेकआउट करें तो ये आपका आ जाता है 24,160 के आसपास। तो 24,000 से लेकर के 24,150 ही मान के चलो, थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू रखो, बिकॉज यहाँ पर बाजार में अभी इन्वॉल्वमेंट और वॉल्यूम दोनों कम है। उस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा ऊपर जाना मुझे नहीं लगता एक बार में जाएगा। वो थोड़ा सा एक टाइम पास करते हुए कल के सेशन में पर्टिकुलरली जा सकता है। 870 निकला तो 24,000 कंफर्म है और 24,150 एक एकेडमिक फिगर है। नीचे की बात कर लेते हैं, 23,650 ही मान के चलो, बार बार 650 को टेस्ट कर रहा है, चाहे वो 684 के पास क्यों ना हो, तो क्योंकि वहां पर आपका 200 का डेमा है। अब यहां पर नीचे में यदि मैं बात करूं 23,650 के नीचे दी जाता है तो इन दैट केस आपका 23,580, 23,580 इस लेवल को ध्यान में रखना है। इसके नीचे भी यदि गया तो इन दैट केस आपका 23,500 तक भी आ सकता है, जो कि थोड़ा सा एक रिस्की जोन बन जाता है। अब एग्जैक्टली देखा जाए तो 580 के नीचे जाना नहीं चाहिए और 500 का भी लेवल जो है उसको ब्रेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक अभी रेडी हो रहा है अपसाइड के मूवमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर टाइम पास की वजह से ऐसा क्यों रह गया, थोड़ा सा वो एनालाइज करते हैं। बेसिकली यदि मैं ट्यूसडे के सेशन की बात करूं तो आपका बुधवार को मंगलवार को बेसिकली बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, जिसकी वजह से यहां पर बहुत टाइट रेंज में रह गया बाजार। और आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, तो वो उसके कारण भी रह गया, एकदम रेंज बाउंड रह गया। तो यहां पर बेसिकली इन सभी कारणों की वजह से निफ्टी में भी अभी थोड़ा सा टाइम पास चल रहा है। वैसा हो सकता है कल के सेशन में भी रहे। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को।
तो बैंक निफ्टी में हमारा कल का एक्सपेक्टेशन क्या था, चलिए वो देखते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि बैंक निफ्टी यदि आपका इस रेंज के ऊपर जाता है तो आराम से आपका 600 तो आएगा ही, 750 तक आने का पॉसिबिलिटी रहता है। इनफैक्ट 52,000 का आपको एकेडमिक फिगर दिया था, एकेडमिक था बेसिकली, वो अचीवेबल उतना ज़्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए, तो वो एक माननीय बात है। लेकिन आज बैंक निफ्टी का हाई 51,740 का है। ऑलमोस्ट देखिए 10 पॉइंट का हम लोगों को ऑब्वियस बात है, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ 750 का दिखाई दिया। ठीक है, यहां पर ऑलमोस्ट 325 पॉइंट या 315 पॉइंट के आसपास का आपको अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट यदि मैं आपको नीचे की भी बात करूं तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने आपको बताया गया था कि 51,250 यदि ये ब्रेक करता है तो आपका 51,170, 51,050 ये दोनों लेवल्स आने के चांसेस बहुत अच्छे खासा है। और साथ ही साथ आपको ये बोला गया था कि 50,950 यदि तोड़ता है तब जाकर के आपको डाउन साइड में बैंक निफ्टी और देखने को मिलेगा। लेकिन 51,000 को तोड़ना नहीं चाहिए था, बट स्टिल बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली 50,950 का लो बनाया है। आप यहाँ पर हम लोग चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली आज एग्जैक्टली आप देखो तो बैंक निफ्टी का जो लो है वो है 50,951 जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, और ऊपर में देखा जाए तो 51,740 एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही सारे रेंजेस हम लोगों को देखने को मिले। ठीक है, अब यहां पर बैंक निफ्टी में कल के सेशन में, आज बेसिकली पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको इतना बड़ा मूवमेंट देखने को क्यों मिला। तो देखो यहां पर यदि हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और क्योंकि पोजीशंस बहुत हल्की थी, सारे कॉल राइटिंग्स या फिर मंथली एक्सपायरी के सारे पोजीशंस निकल चुके थे, उस वजह से यहां पर आपको एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेसिकली बैंक निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। और क्योंकि निफ्टी का मंथली एक्सपायरी अभी भी पेंडिंग था आज के दिन, इस वजह से बैंक निफ्टी दोबारा से अपने ऊपरी जोन से गिरता गया और वापस से अपने एक रेंज में फंस गया। लगभग ऊपर में यदि मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 51,300 के आसपास, और नीचे में यदि मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास। 50,950 की हम लोग बात नहीं करते हैं, 51,000 से लेकर 51,300 की रेंज में बैंक निफ्टी फंसा रहा। तो अब बेसिकली बैंक निफ्टी में आज ये निफ्टी के एक मंथली एक्सपायरी की वजह से उसमें थोड़ा सा मतलब फंसने वाली पोजीशन बन गई, मतलब रेंज बाउंड रह गया। अब फिर भी यहाँ पर जिस तरीके से लेकिन मूवमेंट कैप्चर हुआ है वो एक अलग सी बात है। ऊपर की अब हम लोग कल की बात कर लेते हैं। कल अगेन आपको पता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, जिसकी वजह से निफ्टी थोड़ा सा वापस से रेंज बाउंड रह सकता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी आपका थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। लेकिन फिर भी आप यदि मैं ऊपर की बात करूं तो अपसाइड में आपके लेवल्स ऑलमोस्ट सेम निकल कर आएंगे। ऊपर में इस बार बैंक निफ्टी 51,366, 51375 मान के चलो, इसके ऊपर निकलता है तो सबसे पहला लेवल आराम से आपको वापस से 51,550 के आसपास देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर नेक्स्ट आपका 51,740 ही मान लेते हैं, बिकॉज वो आपका प्राइस एक्शन का लेवल बन जाता है, बिकॉज वो प्रीवियस डेज हाई है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस डे हाई है। अब यहाँ पर एकेडमिक रूप से अगेन आपका 52,000 का लेवल आता है। मैं फिर भी इसको 51,950 से ज़्यादा एकेडमिकली नहीं मानता हूँ, बिकॉज कभी कभार आपने जैसे आज देखा 10 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी ऊपर से घूम गया, और ऊपर में ऐसा हो सकता है 52,000 का साइकोलॉजिकल मार्क होने की वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा घूमता हुआ दिखाई दे सकता है 50 पॉइंट पहले से ही। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम लोग डाउन साइड की बात करें तो अगेन 51,280 होता है, बट स्टिल थोड़ा सा कंफर्टेबल फिगर यदि हम लोग देखें तो 250 आता है। इसके नीचे दी जाता है तो बैंक निफ्टी में आपका बेसिकली अगेन 51,100 का लेवल या 137 एग्जैक्ट मान के चलो, तो 137 का लेवल। और उसके बाद और नीचे यदि हम लोग देखें तो 51,050, और फिर यदि हम लोग और नीचे देखें तो यहाँ पर अब रेंज हो जाती है 51,000 से लेकर के 51,050 तक। ठीक है, तो अब 50 पॉइंट नीचे का मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ। यहाँ पर बेसिकली 50,950 का लेवल नहीं मानना चाहिए। ये एक आपका लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, और फिर भी यदि आपको देखना हो, यदि इसके नीचे जाता भी है तो डेंजर पॉइंट कौन सा है, डेंजर पॉइंट जो पेन पॉइंट रहेगा वो आपका 50,950 का रहेगा। इसके नीचे यदि जाता है तब जाकर के बैंक निफ्टी में एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, लगभग आप मान के चलो 10%। इससे ज़्यादा बैंक निफ्टी में नीचे में ब्रेक डाउन देने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एक ओवरऑल बेसिकली पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस। हम लोगों ने निफ्टी का भी एनालिसिस देख लिया। आई होप आपको
एनालिसिस अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।